जय श्री हरि। आज के पावन पर्व पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में जाने अनजाने ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका बोझ हम ताउम्र ढोते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन है जो केवल सुनने मात्र से घोर पापों से मुक्ति दिला देती है। चलिए जानते हैं मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की वो कहानी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। 57 साल की तपस्या और एक अप्सरा का मोह और फिर मिला एक भयानक श्राप। आखिर क्यों भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होकर पापों से मुक्ति का मार्ग बताना पड़ा। आज की कहानी है पाप मोचनी एकादशी की। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन मास की एकादशी का महत्व बताकर मेरी जिज्ञासा शांत की। अब कृपा कर यह बताएं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और इसके व्रत का पुण्य फल क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके महत्व को समझाने के लिए मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को सुनाई थी। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक रमणीक वन था, जहाँ गंधर्व कन्याएं और देवता विहार करते थे। इसी पवित्र वन में महर्षि च्यवन के पुत्र मेधावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन थे। वे परम से भक्त थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए हाथों से ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने ही पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का एक उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें भी पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी के व्रत की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से अप्सरा मंजू घोषा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गईं। व्रत के प्रभाव से ही मेधावी ऋषि के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु के पूजन और इस महत्व के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इसकी पूजा विधि सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत दसवीं तिथि की सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है। दसवीं के दिन सात्विक भोजन करें और मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और चावलों का त्याग करें। मन में श्री भगवान विष्णु का स्मरण करें। भूमि पर शयन करना इस दिन उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। संभव हो तो गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा घर में हाथ में जल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए यह बोले, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, मैं अपना नाम बोले। इसके साथ आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरे ज्ञात अज्ञात सभी पापों का नाश करें और अपनी भक्ति मुझे प्रदान करें। भगवान विष्णु का पूजन इस प्रकार करना चाहिए।
एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें जिसमें उनका चतुर्भुज रूप हो। भगवान विष्णु की अगर मूर्ति है तो पंचामृत से उनका अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं। भगवान को पीले फूल, पीले फल और पीला चंदन अर्पित करें। धूप दीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती भी दिखाएं। ऋतु फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। याद रखें, भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। राधे राधे।